सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, मुहर्रम वो मुक़द्दस तरीन महीना है जिसमें हक और बातिल के दरमियान फ़ैसला कुन जंग हुई थी। ये वो महीना है जिसमें दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, शरीयत मोहम्मद को बचाने के लिए एक कुंबा अपना सब कुछ लुटाने और कटाने को तैयार खड़ा था। ये कुंबा था मोहम्मद का कुंबा, ये घराना था सादात का घराना, ये काफिला था अहले बैत का काफिला। तारीख इस्लाम की ये पहली जंग थी जो इस्लाम की बका के लिए इस अंदाज से लड़ी गई कि सदियां गुजर गईं, लेकिन ज़माना आज भी हुसैन का है और हुसैन का ही रहेगा। जंग तारीख इस्लाम की वो जंग थी जिसमें सादात के घराने के हर फर्द ने हिस्सा लिया। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और जवान, आले मोहम्मद का हर फर्द इस जंग में शरीक था। करबला का वाक़या सिर्फ तारीख इस्लाम का ही नहीं बल्कि तारीख़ आलम का भी एक अजीब वाक़या है। दुनिया में यही एक ऐसा वाक़या है जिससे कायनात की हर शय मुतासिर हुई। आसमान मुतासिर हुआ, ज़मीन मुतासिर हुई, चाँद मुतासिर हुआ, सूरज मुतासिर हुआ। इस वाक़ये ने हर जानदार और बेजान को खून के आंसू रुला दिए। इस वाक़ये का पस मंज़र रसूल और आले रसूल की दुश्मनी था। रसूल और आले रसूल की दुश्मनी था। बदर और अहद, खंदक और खैबर की जंगों में भी कत्ल होने वाले कुफार की औलाद ने ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन वो अपने आबाओ अजदाद की मौत का बदला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली की औलाद से लेना चाहते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब हज़रत अली की हुकूमत आई तो उन लोगों को मुकाबला करने का मौका मिला जो अनाने हुकूमत को दानों से पकड़कर जगह बना चुके थे। बिलाखिर वो वक्त आया कि यजीद खलीफा बन गया। हज़रत अली और हज़रत इमाम हसन को शहीद किया जा चुका था और यजीद की हुकूमत में आले मोहम्मद से बदला लेने का मौका था और यजीद ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसने इमाम हुसैन के कत्ल का मंसूबा तैयार किया और बैत का मुतालबा किया कि बैत ली जाए। वो कि इमाम हुसैन जो अली के बेटे और रसूल के नवासे हैं, जो जन्नत के सरदार हैं, शरीयत मोहम्मदी जिनकी मिरास है, वो कभी यजीद जैसे लानती शख्स की बैत नहीं करेंगे। इसके बाद यजीद ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इमाम हुसैन को मदीना छोड़ने का फैसला करना पड़ा। इमाम हुसैन को कूफे से भी कई खतूत मिले कि वो कूफा आ जाएं ताकि लोग उनकी बैत कर लें, लेकिन बाद में हालात बदल गए। कूफियों ने यजीद के कहर से डरकर इमाम हुसैन का साथ छोड़ दिया और इमाम हुसैन के सफ़ीर मुस्लिम बिन अकील, जिनको इमाम ने कूफा भेजा था, उन बच्चों समेत शहीद कर दिया गया। कूफे के हालात देखकर इमाम हुसैन ने अपना काफिला जो है उसका रुख मोड़ दिया और ये काफिला पहुंचा उस वीरान जगह पर जो आज हुसैनियों से आबाद है। ये काफिला पहुंचा उस जगह जिसकी मट्टी को आज खाके शिफा का नाम दिया जाता है। ये काफिला पहुंच गया अपनी मंजिल यानी करबला। जब हज़रत इमाम हुसैन को ये मालूम हो गया कि शहादत का वक्त करीब है, अब बात जंग के अलावा किसी सूरत नहीं टलने वाली, तो आपने जंग से एक रात पहले अपने तमाम साथियों को जमा करके फरमाया, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, इन्हें या तो मेरी बैत चाहिए या फिर मेरा सर चाहिए। आप लोगों से इनको कोई गर्ज नहीं है, आप रात की तारीकी में खामोशी से यहाँ से चले जाएं। इमाम हुसैन ने यह कहकर खैमे का चिराग बुझा दिया ताकि अगर कोई सहाबी जाना चाहता हो तो अंधेरे में खामोशी से चला जाए, जब जिसको कोई देख भी ना सके कि वो चला गया। लेकिन जब उन्होंने चिराग दोबारा रोशन किया तो अपने तमाम वफादार और जानिसार साथियों को खैमे में ही पाया, कोई नहीं गया वहाँ से। उनके तमाम जानिसार तमाम लोगों ने यक ज़बान ये कहा कि हम किसी सूरत आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारा जीना हमारा मरना आपके साथ है। नाज़िन वो रात थी 9 मुहर्रम की रात, जिस रात
ये फैसला हो गया था कि कल हुसैन के काफिले में मौजूद तमाम अफराद को एक एक करके शहीद हो जाना है। ये रात थी 9 मुहर्रम की रात, जिस दिन मुख्तसर सा हुसैनी लश्कर प्यासा इबादत में मशगूल रहा और दुआ करता रहा कि या अल्लाह, हुसैन के नाम पर शहीद होने वालों में सबसे पहले मेरा नाम हो, सबसे पहले मेरा नाम हो या सबसे पहले मेरा नाम हो। हर कोई दुआ गो था। जिस दिन एक माँ अपने 6 माह के नन्हे मुजाहिद को ये समझा रही थी कि बेटा, जब हुसैन की नुसरत करने वाला कोई नहीं बचेगा, जब हुसैन की मदद को आने वाला कोई नहीं होगा, जब हुसैन की फौज का एक एक सिपाही शहीद हो जाएगा, तो फिर तुमने वो किरदार अदा करना है जो पूरी यजीदियत को ता क़यामत ज़िल्लत और रुसवाई की गहराइयों में फेंक दे। उस बच्चे का नाम था अली असगर। अली असगर की एक मुस्कुराहट पूरे यजीदी लश्कर पर भारी थी। जब काफिले का हर सिपाही और सिपा सालार शहीद हो गया तो इमाम हुसैन अपनी इबादत में उस 6 महीने के नन्हे मुजाहिद को लेकर आए। यजीदी समझे कि हुसैन कुरान ला रहे थे, हालांकि वो अपनी अबा में उस नन्हे मुजाहिद को लेकर आए थे और उन्होंने समझा कि उनकी अबा में शायद हुसैन के पास कुरान पाक है ताकि मुज़ाकरात के लिए जाए और कोई रास्ता निकाला जा सके। लेकिन जैसे ही हुसैन ने अपनी अबा हटाई तो यजीदी लश्कर ने अली असगर को देखा, नन्हे अली असगर को। हुसैन ने कहा कि मैं खुद पानी नहीं पीना चाहता, मैं पानी अपने लिए नहीं मांग रहा। ये 6 महीने का बच्चा है, 3 दिन का प्यास है। 3 दिन में कितने घंटे होते हैं नाज़रीन, ज़रा अंदाज़ा लगाएं। ये 3 दिन का प्यास है और 6 महीने का बच्चा है, ज़बान खुश्क हो चुकी है, इसके लिए पानी मांगने आया हूँ। अली असगर को देखकर पूरे यजीदी लश्कर में खलबली मच गई। यजीदी फ़ौज में कई लोग कहने लगे कि इस छोटे बच्चे का क्या कसूर, इसको पानी दो, इसको प्यास लगी है। जब फ़ौज में बगावत होती हुई देखी तो उमर इब्ने साद ने हरमला से कहा, हुसैन के कलाम को कतई कर दो। और हरमला में वो लैन शख्स था जिसने 6 महीने के बच्चे से कहीं गुना बड़ा तीर से उस बच्चे का हल्क छलनी कर दिया। और हरमला में एक ऐसा बंदा था आपको जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। नाज़रीन, करबला में अगर आप हुसैन के लश्कर को देखें तो आपको हर किरदार नज़र आएगा, हर किरदार अपने आप में मुकम्मल होगा। तहरीक करबला 2 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहला मरहला खून, शहादत और इनकलाब का मरहला था, जबकि दूसरा मरहला पैगाम, उम्मत मुसलमा की बेदारी और इसके वाक़े की जो याद है उसको ज़िंदा और ताज़ा रखने का मरहला हम कह सकते हैं। इस तहरीक के पहले मरहले की ज़िम्मेदारी हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार असहाब की थी और वो अपने पूरे वजूद के साथ जुल्म व सितम के सामने साबित कदम रहे और इस राह में जाम शहादत नोश किया। इमाम हुसैन और आपके ख़ानदान और असहाब ने जुल्म हुक्मरानी के सामने, जो जुल्म हुक्मरानी था उसके सामने सर तस्लीम खम ना किया और जालिम यजीद की बैत से इनकार किया तो यजीदियों ने ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी बंद कर दिया और इमाम हुसैन और उनके आलो असहाब जो हैं, हमने देखा कि मजलूमाना तरीके से उनको शहीद किया गया, मगर उनकी शुजात और दिलेरी, बहादुरी और जमा मर्दी तारीख के माथे पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। इमाम हुसैन और उनके असहाब को शहीद करने के बाद यही यजीदी फ़ौज सैयदानियों, बच्चों और बड़ों को जो करबला में शहीद नहीं हुए थे असीर बनाकर कूफा और शाम की जानिब ले गए ताकि अहले कूफा और शाम को अपनी फतह मंदी का जश्न मनाएं। लेकिन यही अमल यजीद की शिकस्त और बदनामी की असास साबित हुआ। करबला की इन मिसाली ख़वातीन ने, वो जो मिसाली ख़वातीन थीं, उन्होंने बातिल कुव्वतों के मुकाबिल अपने मासूम बच्चों को भूख और प्यास की शिद्दत से बिलखता हुआ देखना गवारा किया। यहाँ तक कि अपने सुहाग को भी राह खुदा में कुर्बान होते हुए देखा। लेकिन रसूल इस्लाम के दीन की कश्ती इंसानियत को डूबने नहीं दिया। मार्का करबला में अगर ख़वातीन ना होती नाजरीन तो मकसद कुर्बानी सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अधूरा ही रह जाता। करबला की शेर दिल ख़वातीन ने शिद्दत मसाइब में घिर कर भी अपने किरदार
और अपने अमल से ये साबित कर दिखाया कि इमाम हुसैन करबला ख़वातीन को बेमकसद नहीं लाए थे। फातेह कूफा और शाम खातून की करबला, जो खातून करबला जनाब ज़ैनब के बेमिसाल किरदार और कुर्बानियों से तारीख़ करबला का हर वर्ग मुनव्वर नजर आता है। करबला का रास्ता रोशन हुआ, फिर लहू का मारका रोशन हुआ। करबला का रास्ता रोशन हुआ, फिर लहू का मारका रोशन हुआ। कौन था वो आखिर जिसकी जात से जिंदगी का जाविया रोशन हुआ? जज्बा एसारो कुर्बानी के नाम, जज्बा एसारो कुर्बानी के नाम खाको खून का सिलसिला रोशन हुआ। कदगने जितनी लगाई वक्त ने, कदगने जितनी लगाई वक्त ने, दिल जदों का हौसला रोशन हुआ। करबला एक ऐसी जंग है नाजरीन जिसने हक और बातिल के दरमियान एक वाज़े लकीर खींच दी। करबला वो वाक़या है जिसने बता दिया कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हर दर्दे दिल रखने वाले हर बाज़मीर शख्स पर बाकायदा फ़र्ज़ है। करबला कल भी जिंदा था, करबला आज भी जिंदा है। कल यजीद जिंदा था, आज यजीद के पैरोकार जिंदा हैं। कल हुसैन ने अपना कुंबा लुटाकर, सर कटाकर, अपना खून देकर तलवार पर फतह हासिल की थी। आज हुसैन के चाहने वाले, हुसैन के मानने वाले उसी यजीदी सोच से बरसर पैकार हैं। कल भी कुछ लोग यजीद के साथ थे, उसको हक पर करार दे रहे थे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि हुसैन की शहादत ने यह साबित किया कि यजीद कल भी फासिक था, आज भी। अली असगर की मुस्कुराहट ने साबित किया कि यजीद कल भी बातिल था और आज भी बातिल है। हजरत ज़ैनब और हजरत सैयद सज्जाद के खुतबात ने साबित किया कि यजीद कल भी मुर्दाबाद था और आज भी मुर्दा है। लेकिन नमक हलाली की इंतहा देखिए, कुछ यजीदी आज भी यजीद को बेकसूर कहते हैं। करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं है नाजरीन, बल्कि एक हकीकत है, एक ऐसा आईना है जो हमेशा यजीदियत के बदनुमा चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता रहेगा। हर दौर अपने साथ में लाता है एक यजीद, हर दौर को रहेगी ज़रूरत हुसैन की। हर दौर अपने साथ में लाता है एक यजीद, हर दौर को रहेगी ज़रूरत हुसैन की। करबला में हुसैन का नज़रिया जीता, करबला में ज़ैनब का खुतबा जीता। हुसैन को शहीद क्यों किया गया था? ताकि लोग हुसैन का नाम भूल जाएं और यजीद को अपना हाकिम तस्लीम कर लें। लेकिन आज ये हवारी भी यजीद का नाम खुलेआम नहीं ले सकते, वो फ़ख्र से किसी को नहीं बता सकते कि वो यजीद के मानने वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं यजीद जिंदा रहकर भी हार गया और हुसैन सर कटा कर भी जीत गया। ये पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। यजीद पर ता क़यामत ऐसे ही लानत बरसती रहेगी। यजीदियत कल भी ताकत, दौलत, इख्तियार और इक़्तिदार रखने के बावजूद ना हुसैन के पैगाम को रोक सकी, ना करबला को फैलने से रोक सकी। हमने देखा कि नहीं रोक सकी करबला को फैलने से, और आज भी करबला हर इंसान के दिल में जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। उसका ताल्लुक किसी भी फ़िरके से हो, किसी भी मज़हब से हो, लेकिन करबला हर रंग, हर नस्ल के इंसान के दिल में जिंदा है। आपको दिखाते हैं कि पूरी दुनिया कैसे हुसैन और उनके घराने को खिराज अकीदत पेश करती है। देखिए नाज़रीन, वक्त के जालिम के सामने हक की आवाज़ बुलंद करना ही हुसैनियत का नाम है। और अगर आज के दौर में हम देखें तो हमें कई हुसैनी नज़र आएंगे जो खुद से कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर यजीदी सिफ्त रखने वाले जालिमों से बरसरे पैकार है। दुनिया है उसमें भी कई ऐसे जालिम लोग हमने देखे जो यजीद की पैरवी में बहुत आगे निकल चुके हैं और इंसानियत को आए रोज़ बाकायदा कुचल रहे हैं। आज भी कुछ ऐसे यजीद सिफ्त हुक्मरान हम देखते हैं जो तख्त के हुसूल के लिए हर जुल्म, हर सितम करने के लिए आमादा हो जाते हैं। एक नज़र मकबूजा कश्मीर पर डालिए, आपको यजीद की पैरवी करता हुआ एक ऐसा शख्स नज़र आएगा जिसने अपनी सियासत की बुनियाद ही लाशों पर रखी, जिसकी सियासत पर रंग चढ़ा ही मजलूमों के खून का है। एक ऐसा यजीदी जो सिर्फ इक़्तिदार की भूख में इतना अंधा हो गया, जो सिर्फ ज़मीन के हुसूल के लिए अंधा हो गया कि उसने कई हज़ार मासूम बच्चों की आंखों से बिनाई तक छीन ली।
आपको भारत में आज एक ऐसा यजीद नजर आएगा जो आए रोज मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहा है, करे चला जा रहा है। और ये मकबूजा कश्मीर आग और खून से उस यजीद की वजह से जल रहा है। जी तो नाजरीन, मार्का करबला दो फलसफों का टकराव कह लें, जिसमें एक तबका कहता है कि ताकत ही हक है और इसका साथ दो, क्योंकि ये ताकत है तो यही हक है, जबकि दूसरा तबका कहता है कि हक ताकत है, इसका साथ दो। ताकत को हक मानना यजीदियत और हक को ताकत मानना हुसैनियत है। मार्का करबला इंसानियत और बर्बरियत, अमानत और खयानत, अदल और जुल्म, सबर और जबर, वफा और जफा के दरमियान जंग थी। यजीद ने सियासी, माली और इखलाकी 3 तरह की करप्शन की बुनियाद रखी। सियासी करप्शन के तहत निज़ाम खिलाफत मलूकियत में बदलकर उसे पामाल कर दिया, और माली करप्शन के तहत कौमी ख़जाने को अपनी अयाशियों और शहनशाना अंदाज़े हुक्मरानी पर सर्फ कर दिया। इखलाकी करप्शन के तहत दीनी इक़दार को पामाल कर दिया, पूरी रियासत को अपनी हवस की भेंट चढ़ाया। दीन के उसूलों, अहकाम शरीयत, अदल, इंसाफ, निज़ाम एहतसाब को रियासती जुल्म और जबर के ज़रिए ख़त्म कर दिया, और हर किस्म की करप्शन और बर्बरियत को रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ दिया। 1400 साल गुजर जाने के बाद आज भी यही 2 फ़लसफ़े हैं जिनके दरमियान जंग बाकायदा जिद्दोजहद है। हक ताकत है, यही हुसैनियत है, और ताकत हक है, इस फ़लसफ़े को यजीदियत कहते हैं। आज मोदी जैसे हाकिम और उसके चाहने वाले ताकत को हक और ताकतवर को खुदा मानते हैं। आज मोदी जैसे हाकिम और उनके पैरोकार इक़्तिदार को अपनी जागीर समझते हैं। सही है, आज मोदी मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़कर कश्मीरियों का हौसला कमज़ोर करना चाहता है। आज मोदी मकबूजा कश्मीर में मौजूद निहत्ते कश्मीरियों की आवाज़ को अपनी ताकत से कुचलना चाहता है। आज मोदी क्या चाहता है कि दुनिया मकबूजा कश्मीर को इसी तरह तस्लीम करे जैसे भारत चाहता है। उस तरह तस्लीम क्यों करे दुनिया? लेकिन ये करबला ने बता दिया कि जंगें ना हथियारों से जीती जाती हैं, ना बड़े बड़े लश्कर जंग की फतूहात समेट सकते हैं। जंग कैसे जीती जाती है, कैसे जीतते हैं आप जंग, ये करबला हमें बताता है। करबला ने हमें बताया कि जंगें इज्जत और वकार के लिए लड़ी जाती हैं। करबला हमें बताता है कि जंगें नजरिए की बका के लिए लड़ी जाती हैं। करबला हमें बताता है कि तलवार पर खून की फतह मुमकिन है। करबला ने हमें यह भी बताया कि मजलूम कमज़ोर नहीं होता, बल्कि मजलूम की जो मजलूमियत है उससे ताकतवर कुछ और नहीं होता। सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है मजलूम की मजलूमियत। करबला ने हमें यह भी सिखाया कि कैसे ताकतवर जालिम के अज़ाइम को खाक में मिलाया जाता है। करबला ने हमें यह भी सिखाया कि कैसे एक शीरख्वार बच्चा पूरी फ़ौज पर भारी साबित होता है। करबला ने हमें यह भी बताया कि कैसे एक बहन अपने भाई के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाती है। करबला हमें ये भी सिखाता है, ये भी बताता है कि तौक़ो ज़ंजीर कभी भी हक वालों का रास्ता नहीं रोक सकती है। यज़ीदियों ने नाम लेने वालों को सिर्फ इसीलिए मार डाला कि वो हुसैन का नाम लेते थे और वो चाहते थे कि हुसैन का नाम लेने वाला कोई ना हो। लेकिन हुसैन वाले भी अजीब है ना, ये पैदा ही होते हैं इसलिए कि अपनी सारी ज़िंदगी हुसैन का नाम लेकर गुजारते हैं। ये मरना भी ऐसे ही पसंद करते हैं, बल्कि ये दुआ करते हैं कि उनको मौत आए तो हुसैन के नाम पर आए। करबला का हर किरदार ये साबित करता है नाजरीन कि हौसले बुलंद हों तो लश्कर नहीं देखे जाते। करबला का हर किरदार ये साबित करता है कि हक वाले इस ईमान के साथ मैदान अमल में उतरते हैं कि जीत उनका मुकद्दर होगी। आज भारत जो जंगी माहौल बना रहा है, आज भारत ये जो समझ रहा है कि पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा फ़ौज, रकबा या वो हथियार रखता है तो वो जंग जीत सकता है। तो भारत ये जान ले कि मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, वो इस्लाम जिसे मोहम्मद के नवासे ने अपना खून देकर हयात बख्शी, वो इस्लाम जिसकी बका के लिए हुसैन ने अपना घराना लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया, वो इस्लाम जिसकी सरबुलंदी के लिए हुसैन ने वो अजीम कुर्बानियाँ दी जो ना पहले देखी गई और ना ही क़यामत तक देखी जा सकेंगी। मोदी एक बार उस वक्त वो जगह देख ले
इस वक्त वो जगह देख ले जो हुसैन की शहादत के वक्त वीरान थी, लेकिन आज वहाँ करोड़ों हुसैनी खिराज अकीदत पेश करने को बेताब हैं। करोड़ों हुसैनी हुसैन के नाम पर अपनी जान देने को बेताब हैं। इसलिए दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी सुपर पावर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और इस मुल्क पर गलबा कोई पाने का सोच भी नहीं सकता। ये इस कौम का ईमान है और इसी ईमान के साथ ये करबला को मानने वाले, ये हुसैन को मानने वाले मैदाने अमल में आएंगे। ये मुल्क इस इस्लाम का सदका है जिसकी हिफाजत इमाम हुसैन ने की है। दुनिया में जितने यजीद आएंगे उनका मुकाबला करने के लिए हुसैनी मौजूद होंगे। हुसैन नाम है बहादुरी का, हुसैन नाम है शुजात का, हुसैन नाम है जुल्म के खिलाफ क़याम करने का, हुसैन नाम है इस्तिकामत का। दुनिया में जहां भी जुल्म होगा हुसैन वाले उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ हक ज़रूर बुलंद करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे करबला की। वाक़या करबला आज भी जिंदा है। ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। हुसैन ने करबला के मैदान में महफिल सजाई थी। उस मैदान में मुआशरे के तमाम तबकात की नुमाइंदगी थी, जिनमें बूढ़े, जवान, बच्चे, मर्द, ख़वातीन, अमीर, गरीब सब शामिल थे। सरदाराने कुरैश और बनी हाशिम और गुलामाने बनी हाशिम, मुख्तलिफ कबाइल के बड़े बड़े लोग शामिल थे। ये पैगाम है मसावात का, इंसानी अदल का और इंसाफ के नफाज का। बिला तफरीक रंगो नस्ल और मसाली को कबीला मुआशरे के तमाम तबकात को जुल्म के खिलाफ जमा करके जालिम का मुकाबला करने का। इमाम हुसैन की यही फिक्र तमाम मुसलमानों को ये पैगाम देती है कि जब कभी हक और बातिल के दरमियान मार्का हो, किरदार हुसैनी को सामने रखते हुए यजीदी किरदार को शिकस्त देनी है। ये यजीदी किरदार मुसलमानों के हर तबके को जिंदगी के हर लम्हे में दरपेश है। इस्लाम के सभी जो मसालिक हैं उसके मानने वाले हज़रत इमाम हुसैन की अज़मत और बुलंदी दर्जा से इनकार नहीं कर सकते हैं। हुसैन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार हर कोई अपने मखसूस अंदाज में करता हुआ नजर आता है। हुसैन की ज़िंदगी और करबला के किरदार में एक ये नुक्ता भी है कि आखिरी दम तक मुज़ाकरात से मसला हल करने की कोशिश की जाए। इसलिए नहीं कि मजलूम हैं, इसलिए भी नहीं कि जुल्म और जबर से कोई डर गया, बल्कि इसलिए कि मुज़ाकरात ही मसाइल का पुरअमन हल है। हुसैन ने इंसानियत के मुर्दा जिस्म में एक नई रूह फूंक दी और आज पूरी दुनिया अपने अपने अकायद के मुताबिक हुसैन को खिराज अकीदत पेश करती है। आपको इसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, देखिए। तो नाज़रीन, हुसैनियत मोहब्बत, अमन, भाईचारे, खुलूस इंसानियत का नाम है। हुसैनियत को दुनिया का हर मज़हब तस्लीम करता है। हुसैन को हर तबका, हर रंगो नस्ल का फ़र्द अपना रहनुमा मानता है। क्यों? क्योंकि हुसैन ने ना सिर्फ दीन इस्लाम के लिए अजीम कुर्बानी दी, बल्कि दुनिया को पैगाम दिया कि मजलूम से ज़्यादा ताकतवर कोई और नहीं है। हक का वो रास्ता भले मुश्किल हो, लेकिन यही वो रास्ता है जो इंसानियत की मेराज पर पहुंचा देता है। हुसैन का ये पैगाम ता क़यामत जिंदा रहेगा और जहाँ जहाँ जुल्म होगा हुसैन का हर चाहने वाला उसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा। आज मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों की आवाज़ पर ना सिर्फ पाकिस्तान ने लबैक कहा, बल्कि ये आवाज़ पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। जिस आवाज़ को नरेंद्र मोदी ने अपनी ताकत, जुल्म और जबर के ज़रिए दबाने की पूरी कोशिश की, वो आवाज़ हर दर्दे दिल रखने वाले की अब आवाज़ बन चुकी है। मकबूजा कश्मीर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया वो यकीनी तौर पे लायके तहसीन है। लेकिन दुनिया क्यों सोई हुई है? दुनिया कब ख्वाबे गफलत से जागेगी? कितने मज़ीद कश्मीरियों के खून के छींटे अक़वामे आलम को बेदार करने के लिए दरकार होंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान, जो हमें हर प्रोग्राम में सेकंड सेगमेंट में ज्वाइन करते हैं। सदीक, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। आज हम बात कर रहे हैं करबला के हवाले से, और अगर हम आज की सिचुएशन के साथ इसको लिंक करें सदीक, तो नरेंद्र मोदी हमें आज के वक्त का यजीदी दिखाई देता है।
जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। जो वहाँ पे सूरत हाल है, जिस तरह कश्मीर में कर्फ्यू है, 1 माह से ज़्यादा हो चुका है और वहाँ पे खाने पीने की अशिया कश्मीरियों के पास ख़त्म हो गई हैं, अद्वियात ख़त्म हो गई हैं। अब तो एमनेस्टी इंटरनेशनल भी इस पे आवाज़ बुलंद करना उन्होंने शुरू कर दी है और पूरी दुनिया में, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि दुनिया सोई हुई है, लेकिन पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं, उससे अब आहिस्ता आहिस्ता बयानात कश्मीर के हक़ में आना शुरू हो गए हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी उस तरह से नहीं, जिस तरह उनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जागना चाहिए, शोर मचाना चाहिए, लेकिन पहले की निस्बत बेहतर अंदाज में चीज़ें हो रही हैं। और इससे मोदी का जो चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है कि वो जो इंडिया को जो सेकुलर जमहूरियत कहता था, अब वो किस तरह से इंतहा पसंद रियासत की तरफ जा रहा है। और इसलिए आप देखें कि उसको पे दर पे नाकामियों का सामना भी करना पड़ रहा है। एक तो जब से उसने कश्मीर के ऊपर कर्फ्यू लगाया है, तो उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में कम से कम स्टोरीज अब आना शुरू हो गई हैं और एक बात ज़रूर हो रही है कि मोदी जो है वो हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहा है। फिर आपने देखा आसाम के अंदर जिस तरह से 19 लाख लोगों को शरीयत से महरूम किया गया, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की है, उसके ऊपर बात हो रही है। फिर आपने देखा इंडिया के अंदर जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं वो ज़्यादा शिद्दत से बात कर रही हैं। फिर आपने देखा कि मुईशत को भी धचका लगा है और फिर बैरूनी इन्वेस्टर जो हैं वो भी खौफजदा हैं कि मोदी जिस तरफ लेके जा रहा है इंडिया को, तो पता नहीं हमारी इन्वेस्टमेंट ना डूब जाए। वो भी अब एहतियात के साथ मामला आगे चला रहे हैं। जो चांद पे उतरने की ख्वाहिश थी वो कैसे ख्वाब चिकनाचूर हुए और मोदी मुंह लटकाए हुए वापस चले गए। और इसी तरह फिर आप हर तरह से जो देखें, फिर जो स्याह आते थे इंडिया के मुख्तलिफ मकामात पे, उनकी तादाद बहुत कम हो गई है। तो मोदी ने जो हरकत की है उसका उसको जो सबक है वो भी मिल रहा है, उसका नतीजा भी मिल रहा है। और वो नतीजा ऐसा है कि अब भारतीय जो हैं वो सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि मोदी की ये जो हरकत थी कश्मीर की जो स्टेटस ख़त्म करने वाली, उस एक एक्ट की वजह से कितने नुकसानात हो रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तब से आज तक वो मोदी को यही कहते आ रहे हैं कि मोदी तुम भी अपने मुल्क में जो गरीब हैं उनको गुर्बत से निकालो, हम भी लोगों को गुर्बत से निकालना चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। लेकिन आपने जैसे इंटर में कहा कि हम अमन की बात जरूर कर रहे हैं, हम चाहते हैं मुज़ाकरात से मामला तय हों, लेकिन हम जंग के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और हमारे जो जवान हैं, हमारे फौजी जवान, हमारे शहरी, और एक और चीज़ मैं अगर आपको बताऊं, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो LOC है उसके गिर्द जो कश्मीरी रहते हैं, वो इस वक्त इतना शदीद उनका इसरार है, वो इतना मुतालबा कर रहे हैं, वो फौज को कह रहे हैं कि हमें आप आगे जाने दें, हम पहले हम अपनी जानें देंगे, फिर आप अपनी जानें कुर्बान कीजिएगा। लेकिन पाकिस्तानी फौज का नुक्ता नज़र यह है, रियासत की पॉलिसी यह है कि फ़ौज हमारी मजबूत है, सबसे पहले फौजी जवान लड़ेंगे अगर मुश्किल वक्त आएगा। और आज भी जब LOC पे फायरिंग होती है, आप फ़र्क महसूस कीजिए कि हुसैनियों में और यजीदियों में फ़र्क क्या है। हम हुसैनी हैं, उधर से जब वो फायरिंग करते हैं, हमारे जवानों को, हमारे शहरियों को शहीद करते हैं, तो पाकिस्तान उसके जवाब में उनके सिर्फ फौजी मोर्चों को टारगेट करता है, पाकिस्तान उनकी आबादियों को टारगेट नहीं करता। लेकिन वो यजीदी पाकिस्तान की उन आबादियों को टारगेट करते हैं जहां मासूम बच्चे रहते हैं, जहां बुजुर्ग रहते हैं, जहां वो लोग रहते हैं जो इस वक्त हालत जंग में नहीं है। तो पाकिस्तान तो आप देखें, पुलवामा के बाद जब उन्होंने किया था बालाकोट वाला मामला, उस वक्त भी देखें पाकिस्तान ने जब ये देखा कि हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक दरख्त को नुकसान हुआ और एक कौवे को नुकसान हुआ, एक कौवे को उन्होंने हलाक किया। उसके बाद पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल में टारगेट तो किए उनके, लेकिन वहां पे टारगेट नहीं किया, करीब जाके टारगेट किया कि वहां पे उनकी हलाकतें ना हो। पाकिस्तान तो हर चीज़ में उतना ही उनको सबक देता है जितना वो पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं। पाकिस्तान उनकी आबादियों को निशाना नहीं बनाता, लेकिन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। और जो आर्मी चीफ ने खिताब किया है उसके बाद कश्मीरियों में एक एतमाद है, भरोसा है, उम्मीद है कि हाँ पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमारे साथ खड़े हैं, फौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। यही वजह है कि आसिफ गफूर साहब के पोस्टर भी लगे हुए नजर आते हैं और पाकिस्तान फौज जिंदाबाद के नारे भी इंडिया से आज भी सुनाई दे रहे हैं। अच्छा सदीक, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने भी वाज़ेह अपना मौक़िफ़ दिया और बारहा बताया, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी बताया कि जंग शुरू कोई भी करे लेकिन ख़त्म करना फिर किसी के इख्तियार में नहीं रहता है। आपको क्या लगता है कि भारत अब ऐसी गलती करने की हिम्मत करेगा? क्योंकि वही बात कि हम जंग से नहीं डरते हैं, हम बहुत बहादुर कौम है, लेकिन हम भी इंसानियत की बका के लिए चाहते हैं ना कि जंग ना हो, मुज़ाकरात का दरवाज़ा एंड तक खुला रहना चाहिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान यही कह रहा है कि दोनों न्यूक्लियर कुव्वतें हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यही कह रहे हैं कि जंग कोई भी नहीं जीतता, जंग जो भी करता है इंसानियत हारती है, नुकसान होता है, इंसानी जानों का ज़िया होता है। और अब जो जंग अगर शुरू हुई
और अगर वो जंग, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि जंग शुरू तो एक मुल्क कर सकता है लेकिन फिर ख़त्म कैसे होगी ये कोई मुल्क नहीं जानता। और अगर यहाँ पर वो हथियार इस्तेमाल होते हैं जो हथियार इस्तेमाल करने की बात पे भी दुनिया चौंक जाती है, तो इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार दुनिया को जगा रहे हैं कि आपको मैं बार बार ये याद दिला रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मोदी के ऊपर जो जंगी जनून सवार है, जो वो हिमानियत और दरिंदगी करना चाहता है, अगर उसने ये हरकत की तो फिर पाकिस्तान किसी भी हद तक जाएगा, फिर उससे दुनिया को नुकसान होता है, किसको नुकसान होता है, फिर वो हमारे हाथ में और हमारे इख्तियार में नहीं रहेगा। इसलिए पूरी दुनिया को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार ट्वीट्स करके जगा रहे हैं, उनके सोए हुए ज़मीर पे दस्तक दे रहे हैं कि मोदी को समझाएं, इसको कहें कि ये दरिंदगी और हैवानियत ख़त्म करे और इंसानों की तरह रहे। लेकिन अगर ये दरिंदा बन के और दरिंदगी करना चाहता है तो फिर इसे पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में जब जब इंडिया ने बात की पाकिस्तान के अंदर आने की, पाकिस्तान पे हमला होने की, तो उनको अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान ने उनको कैसे सबक सिखाया। उनकी लाहौर में आके नाश्ता करने की ख्वाहिश हो या कारगिल का मामला हो, जो भी मामला हो, पाकिस्तान ने हमेशा उनको सबक सिखाया है। और अब भी पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान की फौज तैयार है। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी जवान तक, आखिरी पाकिस्तानी तक लड़ेंगे और इंशाल्लाह मोदी को बताएंगे कि जो मोमिन है और वो बेतैब भी लड़ता है। मेरे आखिरी सवाल आ रहा है सदीक, आखिरी 2 मिनट है तो मैं आपसे ये आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल, इज्जत के लिए लड़ी जाती है, वकार के लिए लड़ी जाती है और हिम्मत से लड़ी जाती है, जज्बे से लड़ी जाती है और फिर जीती भी जाती है, हारने का कोई चांस नहीं होता। अच्छा जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी सिद्दीक दोबारा और आखिरी सवाल के लिए, मेरे पास आखिरी 2 मिनट, इसका जवाब दीजिएगा कि वज़ीर आज़म या हमारी जो हुकूमत है इस टाइम पे पाकिस्तान की, जिस तरह इस मामले को हैंडल करिए, जिस डायरेक्शन में, जिस समत में वज़ीर आज़म इस मामले को लेकर जा रहे हैं, बाहर वालों को समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें उम्मीद है कि शायद दुनिया समझ जाए, मोदी समझे ना समझे, बाकी दुनिया समझ जाए कि ये कितना एक मसला बन चुका है और यहाँ पे इंसानियत मर रही है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हो रहा है, एक तारीख रकम हो रही है जुल्म की। लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि ऑपोजिशन अक्सर तनकीद करती दिखाई देती। बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि जो हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो वज़ीर आज़म जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। तनकीद का अपना अपना तरीका है, उनकी तनकीद को आप किस तरह देखते हैं? देखें, अपोजिशन के को हम यही बार बार हम भी अपने प्रोग्रामों में बात करते रहे कि देखें, आप हर बात पे सियासत करें, आपने जो इल्ज़ाम लगाना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे लगाएं, आपने जो कहना है इमरान खान को आप कहें, आपका हक है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप अपोजिशन हैं, लेकिन कश्मीर के मामले पे सियासत मत कीजिए, गद्दारी मत कीजिए, ऐसे इल्ज़ामात वज़ीर आज़म पे और फ़ौज पे मत लगाइए जिन इल्ज़ामात को लेके इंडियन चैनल्स आपके बयानात को चलाएं और कहें कि देखें जी पाकिस्तान के अंदर अपने लोग कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया है, फ़ौज ने कश्मीर का सौदा कर दिया है। इस हवाले से DGI SPR भी क्लियर कर चुके हैं कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कश्मीर का सौदे करने का, और पाकिस्तान का जिस्म है उसका हिस्सा है कश्मीर। कैसे कोई अपना जिस्म का एक टुकड़े का सौदा कर सकता है, उसको खुद अपने जिस्म के से अलग कर सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। और पाकिस्तान बार बार इस अज़म का यादा कर रहा है, कश्मीरियों से जो वफा का वादा है, जो अहद है, उसको दोहरा रहा है कि हम कश्मीर की आज़ादी तक, कश्मीरियों को मुश्किलात से निकालने तक कश्मीर के साथ रहेंगे, चाहे हमें इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़ी। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया अपने मौक़िफ़ से, अपने एनालिसिस से आगाह करने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।